आनंद मोहन उस समय भी बिहार का बहुत खूंखार अपराधी था और इसको लोग आतंक मोहन कहते थे। 94 की बात है। गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे जिलाधिकारी श्री जी कृष्णैया, है ना। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, अब जो तेलंगाना वो इलाका हो गया है, और एक बहुत गरीब दलित परिवार से आते थे। आनंद मोहन ने भुटकुंड शुक्ला को कहा कि अरे ये छोटन शुक्ला के भाई से कहा कि अरे डीएम है, मारो गोली मारो गोली, और भुटकुंड शुक्ला ने गोली मार दी। इन्होंने कृष्णैया साहब के चेहरे को ईंट से मार के कुचल दिया, मतलब चेहरा एकदम विभत्स हो गया। कौन किए इसे? यही आतंक मोहन। 2008 से आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद है। ये भी एक मजाक ही है, क्योंकि सहरसा उसका ये है गृह जिला है, कायदे से उसको तिहाड़ जेल या कोई दूसरे जेल बाहर भेजना चाहिए था। पलटू राम का अपना लवकुश समीकरण है कुर्मी और कोयरी का, तो इनको राजपूत वोट बैंक में सनमारी करनी है। पलटू राम को ऐसा लगता है कि यदि मैं आनंद मोहन को छोड़ देता हूं समय से पहले तो राजपूतों का मेरी ओर झुकाव हो जाएगा। आईएएस अधिकारी का हत्यारा, उसको छोड़ने के लिए बिहार सरकार का नियम बदल दिया गया। अब तो ऐसे बाहर जेल से निकलेंगे लगेगा कि नेल्सन मंडेला ही छूट गए हों। अब इन आईएएस अधिकारियों को अब देखिए कितने बड़े नपुंसक हो गए हैं बिहार के आईएएस अधिकारी। कायदे से तो ये मुद्दा जो है वो आईएएस अधिकारियों का जो एसोसिएशन है, आईएएस एसोसिएशन, उसको उठाना चाहिए, क्योंकि कृष्णैया साहब एक आईएएस अधिकारी थे। कृष्णैया साहब की जो शहीद हुए उनकी पत्नी है श्रीमती उमा देवी। वो बेगमपेट में, हैदराबाद के पास बेगमपेट है, वहाँ एक महिला कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो हम लोग उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी टीम लगी हुई। मैं फिर आईएएस एसोसिएशन को धिक्कारता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई कुछ शर्म करो, है ना, एकदम निर्लज नहीं बन जाओ। दलितों के जो शंभू नेता हैं, जो अंबेडकर जयंती पर गला फाड़ के चिल्लाते हैं, है ना, उन लोगों को कहता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक दलित अधिकारी के हत्यारे को धूम धड़ाका से छोड़ा जा रहा है और तुम में बोलने की हिम्मत नहीं। मैं बहुत बड़ा अंबेडकरवादी हूँ और मैं ये भी आपको दर्शकों को बताता हूँ कि मैं खुद दलित नहीं हूँ। ये दैनिक भास्कर की खबर है कि किसी भी वक्त हो सकती है आनंद मोहन की रिहाई। मुख्यमंत्री के पास अप्रूवल के लिए पहुंची फाइल, पहले वो प्रावधान हटाया जो रुकावट था। मतलब कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार एक दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन, जो कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, उनकी रिहाई के लिए, जेल से हटाने के लिए नीतीश कुमार ने कानून बदल दिया। अब बाकायदा 23 जनवरी को एक कार्यक्रम में जब आनंद मोहन के समर्थक नीतीश कुमार से डिमांड कर रहे थे कि आनंद मोहन को रिहा करो, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि हम प्रयास कर रहे हैं। उनकी पत्नी से पूछिए, इस तरह से पूछिएगा तो हल्ला हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि आप मांग किए इसलिए ऐसा किया गया। तो कुछ पता नहीं है जी, रहो, शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जानते ही नहीं हो, चुप बैठो, शांत रहो, शांत रहो, बैठे रहो। ये सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है, राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में, तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब ये सब बात काहे के लिए करते रहते हो, शांत रहो। ये सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं, बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप लोग क्योंकि मांग कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। ये सब बात मत करिएगा। तो इस मुद्दे पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, माले हो, भाजपा हो, कोई तैयार नहीं बोलने के लिए। सब एक वोट बैंक को लेकर के चुप हैं। अब महागठबंधन में, राजद में आनंद मोहन के बेटा विधायक हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद नेता है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे मौके पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जम के बोल रहे हैं, और नीतीश कुमार जो कानून में बदलाव करके आनंद मोहन को रिहा करने का पूरा प्लान बना लिए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। सर, ये जो देख रहे हैं, आप भी आईपीएस अधिकारी रहे हैं, ऑन ड्यूटी जो भी अधिकारी, चाहे वो चपरासी हो या आईएएस अधिकारी हो, उनकी हत्या कोई करता था तो उनके 15 साल 14 साल जो है उस पर सजा के बाद विचार करने की बात नहीं की जा रही थी। नीतीश कुमार ने उसको ख़त्म कर दिया।
अब देखिए, पहले मैं दर्शकों को ये प्रकरण संक्षेप में समझा दूं, सर, है ना। सर। मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि 5 दिसंबर सन 1994 की बात है, 94 की बात है। गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे जिलाधिकारी श्री जी कृष्णैया, है ना। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, अब जो तेलंगाना वो इलाका हो गया है। और एक बहुत गरीब दलित परिवार से आते थे और बहुत संघर्ष करके उन्होंने मतलब आईएएस की परीक्षा पास की और ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती होती थी। आजकल तो ज़्यादा आईएएस आईपीएस लुटेरे ही हो गए हैं, लेकिन कृष्णैया साहब की गिनती ईमानदार अफसरों में होती थी। तो 5 दिसंबर 1994 को वो पटना में एक मीटिंग अटेंड करके लौट रहे थे गोपालगंज। मुजफ्फरपुर में जब उनकी कार पहुंची तो उधर से छोटन शुक्ला की शव यात्रा आ रही थी। छोटन शुक्ला का जनाजा आ रहा था। छोटन शुक्ला मुजफ्फरपुर का बहुत बड़ा क्रिमिनल था और गैंगवार में मारा गया था। उस शव यात्रा का नेतृत्व ये आनंद मोहन कर रहा था। आनंद मोहन उस समय भी बिहार का बहुत खूंखार अपराधी था और इसको लोग आतंक मोहन कहते थे। इतना ये इसका आतंक था, खास के कोसी क्षेत्र में, कि इसको लोग आतंक मोहन कहते थे। तो ये कार गई कृष्णैया साहब की कार के आगे, जैसा होता है लिखा हुआ था जिलाधिकारी गोपालगंज। जहाँ देखा आनंद मोहन ने, तो आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला को कहा कि अरे ये छोटन शुक्ला के भाई से कहा कि अरे डीएम है, मारो गोली मारो गोली। और भुटकुन शुक्ला ने गोली मार दी। तो शहीद हो गए कृष्णैया साहब, वहीं पर मर गए। उसके बाद देखिए इन लोगों पर कितना खून सवार था आतंक मोहन पर, कि हत्या के बाद भी इनको चैन नहीं आया। इन्होंने कृष्णैया साहब के चेहरे को ईंट से मार के कुचल दिया, मतलब चेहरा एकदम विभत्स हो गया। कौन किए सर? यही आतंक मोहन और भुटकुन शुक्ला सब ने मिलकर, है ना। और उसके बाद क्या किया कि देखिए वो तो शहीद हो गए कृष्णैया साहब। अब ये पूरे देश में सुर्खियां बन गई, क्योंकि एक किसी आईएएस अधिकारी की नेशनल हाईवे पर ऐसे दिन दहाड़े हत्या हो जाए, ये तो बहुत लोमहर्षक कांड हो गया। और मुझे अभी भी याद है, मैं उस समय मसूरी में था, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में। मैं नया नया आईपीएस बना था और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में आईएएस आईपीएस सारे लोगों का एक साथ फाउंडेशनल कोर्स होता है। तो मैं वो फाउंडेशनल कोर्स कर रहा था और उस रोज़ जब मसूरी में ये खबर पहुंची तो पूरा मतलब सब लोग सख्ते में आ गए। और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में सारे आईएएस आईपीएस आईएफएस सारे लोगों की शोक सभा हुई। और खासकर हम लोग जो बिहार के थे, हम लोग तो मतलब शर्म से मतलब समझिए कि गड़ रहे थे कि बिहार से खबर भी आई तो कैसी खबर आई, है ना। तो इतना ज़्यादा हम लोग को दुख लगा। और बिहार की तो बहुत बदनामी हुई है कि देखिए बिहार में एक आंध्र प्रदेश के आईएएस ऑफिसर आए थे, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, बहुत हुआ। अब उसके बाद देखिए आनंद मोहन को लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, ये सबसे मौत की सज़ा सुनाई गई, सज़ाए मौत। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 2008 से आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद है। ये भी एक मजाक ही है, क्योंकि सहरसा उसका ये है गृह जिला है, कायदे से उसको तिहाड़ जेल या कोई दूसरे जेल बाहर भेजना चाहिए था। खैर सहरसा जेल में 2008 से था, पिछले साल उसके 14 बरस बीत गए। अब देखिए क्या खेल शुरू हुआ। दर्शकों को मैं बताऊं कि उम्र कैद जो होती है वो 20 बरस की होती है। ऐसे आजकल कुछ ऐसी भी उम्र कैद होती है जिसमें कोर्ट लिख देता है कि मरने तक ये जेल में रहेंगे, लेकिन ऐसे सामान्यतया उम्र कैद 20 बरस की रहती है। और यदि कैदी का आचरण अच्छा रहता है तो वो 14 बरस में रिहा हो जाता है। सश्रम में 14 साल? नहीं, आचरण अच्छा में वो 14 साल में हो जाता है। तो बिहार सरकार का जो नियम था, और वो मुख्यमंत्री पलटू राम के समय ही बनाया नियम था, 2012 में रवि सुशासन बाबू मुख्यमंत्री थे, उसमें 3 श्रेणियों के कैदियों को अपवाद बनाया गया था। मतलब उन कैदियों को 14 साल में रिहा नहीं किया सकता था। पहली श्रेणी थी आतंकवादियों की, है ना। दूसरी श्रेणी थी रेपिस्ट यानी बलात्कारियों की। और तीसरी श्रेणी थी वैसे हत्यारों की जिन्होंने किसी सरकारी सेवक की हत्या कर दी हो। तो आनंद मोहन की रिहाई में ये तीसरी बात जो थी वो रोड़ा बन रही थी, क्योंकि इसने तो एक सरकारी पदाधिकारी को, एक आईएएस पदाधिकारी को जो ऑन ड्यूटी थे उनको मार डाला था। और इससे तो अभी 6 साल और आनंद मोहन के जेल में बचे हुए थे, 20 साल के बाद रिहाई होती। अब देखिए तो हमारे पलटू राम हैं जो इतना ढोल बजाते हैं सुशासन का, और 12 बजे रात में भी इनकी अंतरात्मा जग जाती है, 1-2 बार जग चुकी है 12 बजे रात में। इनको 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। अब पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है ना। यहाँ बिहार में तो जात पात की सड़ी हुई राजनीति होती है। पलटू राम का अपना लवकुश समीकरण है कुर्मी और कोयरी का, तो इनको राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। पलटू राम को ऐसा लगता है कि यदि मैं आनंद मोहन को छोड़ देता हूँ समय से पहले तो राजपूतों का मेरी ओर झुकाव हो जाएगा। आप जिसकी बात कर रहे थे मीटिंग की,
अभी वो मिलर स्कूल पटना के प्रांगण में हुआ था कुछ महीने पहले, महाराणा प्रताप की जयंती थी, जयंती क्या पुण्यतिथि। थी? हाँ, वो पुण्यतिथि थी। और ऐसे ही उसमें राजपूतों का जुटान हुआ था, और उसमें पलटू राम मंच से ओजस्वी भाषण दे रहे थे। भाषण तो हमेशा ओजस्वी ही देते हैं, काम जो भी करें। और उसमें कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिया आनंद मोहन को रिहा करने के लिए। तो पलटू राम ने मंच से कहा कि हम लोग उसमें लगे हुए हैं, आप उनकी पत्नी से पूछ लीजिए, है ना। मतलब ऑपरेशन शुरू था उसी समय, वो तो फलीभूत अब जाके हुआ है। और अभी जाके 10 तारीख को, आज जैसे हम 21 तारीख की बात कर रहे हैं, 11 दिन पहले बिहार सरकार ने उसके बिल्कुल अधिसूचना जारी हो गई है, वो गजट में आ गया है, संशोधन कर दिया गया। और वो जो शर्त जो थी, सरकारी सेवक के हत्यारे को नहीं छोड़ा जाएगा, उस शर्त को हटा दिया गया। सरकारी हिंदी में कहे तो विलोपित कर दिया गया। तो विलोपित कर दिया गया, तो अब तो आनंद मोहन की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब तो ऐसे बाहर जेल से निकलेंगे लगेगा कि नेल्सन मंडेला ही छूट गए हों, है ना। ये बिहार का देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक तरफ हमारे पलटू राम कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, ये इनका प्रिय डायलॉग है। कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, और देखिए एक हत्यारे को, आईएएस अधिकारी का हत्यारा, उसको छोड़ने के लिए बिहार सरकार का नियम बदल दिया गया। और इस, है ना, ये देखिए, मतलब बेशर्मी देखिए, निर्लज्जता देखिए। और कुछ राजपूत वोट बैंक की खातिर उसका नियम बदल दिया गया। एक आम आदमी को बिहार में इंसाफ मिलता है क्या? शिक्षक अभ्यर्थी इतना दिन से गर्मी में घूम रहे हैं, खाना पीना छोड़ के, कहीं बाल मुड़ाते हैं, कहीं भिक्षाटन करते हैं, कोई मिल रहा है इंसाफ? एक आम आदमी 100 बार जाएगा जनता दरबार में, चप्पल घिस जाएगी, इंसाफ नहीं मिलेगा। सर आप क्यों बोल रहे हैं? आनंद मोहन पर तो कोई तैयार नहीं है बोलने के लिए। पहली बात तो यह है कि हमारे समाज में ज़्यादातर लोग नपुंसक हो गए हैं। अब इन आईएएस अधिकारियों को अब देखिए कितने बड़े नपुंसक हो गए हैं बिहार के आईएएस अधिकारी। कायदे से तो ये मुद्दा जो है, वो आईएएस अधिकारियों का जो एसोसिएशन है, आईएएस एसोसिएशन, उसको उठाना चाहिए, क्योंकि कृष्णैया साहब एक आईएएस अधिकारी थे। तो कायदे से तो आईएएस अधिकारियों को ये बात पलटू राम के सामने रखनी चाहिए थी कि आप एक आईएएस के हत्यारे को समय से पहले छोड़ रहे हैं, इसका हम लोग के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसको आप बदलिए। लेकिन यहाँ तो अभी आईएएस अधिकारी हैं कि हो गए हैं, पूंछ हिलाते रहते हैं मुख्यमंत्री के सामने, ट्रांसफ़र के लिए, पोस्टिंग के लिए, प्रमोशन के लिए। इन लोगों ने अपना जमीर बेच लिया है, ईमान बेच लिया है। आईएएस एसोसिएशन को तो भंग कर देना चाहिए बिहार में। और एक और है, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी का जो संगठन है, ये लोग खाली बोले ना, खाली जब लेटर पैड संगठन है, सब दिखाएंगे। देखिए मैं फिर स्पष्ट करता हूँ, अभी मैं बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी हूँ, और मैं ये भी आपको दर्शकों को बताता हूँ कि मैं खुद दलित नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी हूँ, और अम्बेडकर साहब के नक्शे कदम पर चलता हूँ। और अम्बेडकर मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, महात्मा गांधी, अम्बेडकर, ये लोग मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और आज भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक तरह से समझिए मैं अकेला लड़ रहा हूँ, है ना। ये तो दलितों के संभू ठेकेदार हैं जो हाँ, नेता कहिए, नेता तो थोड़ा ये ठेकेदार मैं कहता हूँ, क्योंकि ये दलितों का सिर्फ मतलब वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और अपनी कुर्सी के लिए दलितों के कंधे पर चढ़ते हैं। इन लोगों का क्यों नहीं मुंह खुल रहा है? भीम चौपाल की अभी नीतीश कुमार, तो वही ना, भीम चौपाल से क्या होगा? एक दलित अधिकारी को नेशनल हाईवे पर खून कर दिया जाता है, आप 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पर एकदम ओजस्वी भाषण देते हैं, तो उससे क्या होता है? तो ये सब तो पाखंडी है पलटू राम। अब मैं क्या बोलूं? अब इसमें कोर्ट में कुछ हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता है? जाएंगे कोर्ट? अब देखिए, अब मैं अपनी रणनीति बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। पहले तो मैंने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है, जो हमारे राजेंद्र आर्लेकर जी हैं। पत्र में मैंने विषय में लिखा है, नीतीश का हाथ खूनी के साथ, क्योंकि ये पूरा मामला आप यही कह सकते हैं, नीतीश का हाथ खूनी के साथ। मैंने पत्र में लिखा है कि आनंद मोहन की जो रिहाई होगी वो कृष्णैया साहब की शहादत का अपमान होगी, इसलिए रिहा नहीं किया जाए। दूसरा काम मैं कर रहा हूं कि कृष्णैया साहब की जो शहीद हुए, उनकी पत्नी है श्रीमती उमा देवी, वो बेगमपेट में, हैदराबाद के पास बेगमपेट है, वहाँ एक महिला कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो हम लोग उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी टीम लगी हुई है। जैसे मेरा एक छोटा सा संगठन है बिहार विप्लवी परिषद, और हम लोग बिहार में माफिया से लड़ते हैं, तो हमारी टीम उनसे ये संपर्क करने में लगी हुई है। आजकल में तो संपर्क हम लोग का हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग श्रीमती उमा देवी को हैदराबाद से पटना लाएंगे, और पटना हाई कोर्ट में वो चुनौती देंगी सरकार ने जो संशोधन किया है। जैसे अभी आपको पता होगा दर्शकों को कि गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोगों को छोड़ दिया गया, वहाँ भी राम भक्तों की सरकार है, तो उन लोगों ने ये छोड़ दिया ये कह के कि ये संस्कारी बलात्कारी है, मतलब बलात्कारी भी है लेकिन संस्कारी नहीं, ब्राह्मण भी जोड़ा गया। हाँ, तो संस्कारी इसलिए ना कि वो तो क्योंकि ब्राह्मण है। दो मनुवाद है, मनुवाद में तो ब्राह्मणों को ही ना संस्कारी माना गया है, दलितों को थोड़े ही। तो ये कहा गया, और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है
है ना। केंद्र सरकार, गुजरात सरकार दोनों को फटकार लगाई है। अगली सुनवाई 2 मई को है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत रद्द कर दे, वो लोग फिर से जेल चले जाएं, है ना। तो इसी तरह ये वाली इसको भी यदि श्रीमती उमा देवी चुनौती देती हैं और पटना हाईकोर्ट समझेगा कि हाँ ये शहीद हो गई थी, इसका सुहाग उजड़ गया था बिहार में, और राजपूत वोट बैंक के लिए पलटू राम कानून ही बदल रहे हैं हत्यारे के लिए, तो हो सकता है इसको मतलब हाईकोर्ट अभी स्थगन लगा दे, स्टे लगा दे, या हाईकोर्ट को तो रद्द करने का अधिकार है, कह दे कि अवैध है ना। हाईकोर्ट तो राज्य में पॉलिसी बनाई जाती है किसी सरकार के द्वारा, हाँ। तो हाईकोर्ट कुछ नहीं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कर कैसे नहीं सकता है, पॉलिसी मेकिंग में तो और एकदम कर सब चीज़ में हस्तक्षेप कर सकता है। न्यायपालिका देखिए मोटा मोटी सर्वोपरि है। अब कितनी सक्रियता न्यायालय दिखा रहा है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे न्यायपालिका सर्वोपरि है ना। बहुत सारी चीज़ें सरकार करती है, न्यायपालिका उस पर रोक लगा देती है कि असंवैधानिक है, या उसको ये कर देती है। बहुत सारे लोगों को किसी को सरकार मैं बताऊँ, मेरा प्रमोशन पलटू राम ने रोक के रखा था। मैंने 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट से जीत कर मैं आया, है ना। आईजी बने। हाँ, सीधे आपको पता है, सीधे मैं एसपी से आईजी बना। तो न्यायपालिका तो सर्वोपरि है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर आईएएस एसोसिएशन को धिक्कारता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई कुछ शर्म करो, है ना, एकदम निर्लज्ज नहीं बन जाओ। दलितों के जो शंभू नेता हैं, जो अंबेडकर जयंती पर गला फाड़ के चिल्लाते हैं, है ना, उन लोगों को कहता हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक दलित अधिकारी के हत्यारे को धूम धड़ाका से छोड़ा जा रहा है और तुम में बोलने की हिम्मत नहीं है, मुंह में दही जमा के बिहार में बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा दलितों की पार्टी दलित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, अब बसपा सांसद ने बोला है इसके खिलाफ। बताइए, यही ना है, यही अंबेडकर ने इनको सिखाया था, स्ट्रगल यूनाइट एजुकेट, यही अंबेडकर ने इनको सिखाया था। ये लोग खाली वोटों के ठेकेदार हैं, सौदागर हैं वोटों के। इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं तो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता। मैं तो आईपीएस अधिकारी था और अब माफिया से पहले भी लड़ता था, आज भी लड़ रहा हूँ। मैंने आवाज़ उठाई, इन लोग को आवाज़ उठानी चाहिए जी। तो इस पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में आज खबर भी छपी कि सब कुछ गुपचुप तरीके से बोला जा रहा है, किया जा रहा है, और किसी भी अधिकारी को कहा गया है कि इस पर कुछ नहीं बोले। ये हम नहीं बोल रहे, दैनिक भास्कर की ये खबर कह रही है कि देखिए आनंद मोहन की रिहाई को लेकर होने वाले नियमावली संशोधन से को काफ़ी गुप्त रखा गया है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से निर्देश है कि कोई भी अधिकारी इस पर कुछ नहीं बोलेगा। ये खबर है दैनिक भास्कर की, हम अपने, ये मेरे शब्द नहीं, दैनिक भास्कर के हैं। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर कि एक दलित आईएएस के हत्यारे को धूम धड़ाके से रिहा किया जा रहा है और दलित समाज के जो ठेकेदार हैं वो चुप है, और जो आईएएस हैं उनका जो एसोसिएशन है वो भी चुप है, और वही लोग काम कर रहे हैं। तो आपकी राय क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो निश्चित कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।